जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत और मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है वीडियो ऑफ ट्रम्प आस्किंग व्हाई इज यूएस एड स्पेंडिंग $21 मिलियन ऑन इंडिया इलेक्शन गोज वायरल। तो ये तो भाई साहब ऑलरेडी हमने एक वीडियो की थी जिसमें बताया गया था कि इंकशाफात हुए थे उस टाइम ना। एलन मस्क ने बोला कि भाई जो पैसे जो है वो गए दूसरे कंट्रियों में इलेक्शन के लिए या वोट बढ़ाने के लिए, तो वो किधर किधर पैसे गए। 21 मिलियन डॉलर जो थे वो थे हिंदुस्तान को जो दिए गए थे ताकि जो है वोट बढ़ाए जा सके। अब वोट सरकार के खिलाफ बढ़ाने हैं या वैसे ही था कि भाई लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। डेमोक्रेसी की तरफ तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कितनी एक अजीब बात है, भारत में आज के समय हॉटेस्ट टॉपिक है कि रणबीर अलाहाबादिया के दिमाग में क्या चल रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस दिया है, डर्ट ऑन योर माइंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर ग्लोबल स्टेज में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये मुद्दा रेज कर लिया है मीडिया के सामने कि आखिर हम लोग $21 मिलियन इंडिया को क्यों पे कर रहे थे वोटर टर्नआउट के लिए। भारत में इलेक्शंस में लोग वोट करे ना करे, इससे हमें क्या, वाई वर वी पेइंग दिस। नाउ अगेन, ये यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका आज के समय काम है यूएसए का जो एक्स्ट्रा खर्च है ये कम किया जाए। तो इनकी भाषा यही होगी कि भारत के पास तो काफी पैसा है, भारत को वोटर टर्नआउट के लिए हम लोग अपनी जेबों से $21 मिलियन क्यों दे रहे थे। इनका क्वेश्चन ये है कि जो बाइडेन के टाइम में यूएस एड का ऐसा उपयोग क्यों किया जा रहा था। ऑब्वियसली जो $21 मिलियन का पैसा भारत में आना था ये डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया है। मगर इन्होंने क्वेश्चन यहां पर रेज किया है कि किस हद तक इतना सारा पैसा बिना वजह फॉरेन कंट्रीज में भेजा जा रहा था। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप की। अजीब बात देखिए, भारत में अभी भी ना इस टॉपिक पर हाई लेवल डिस्कशन हो नहीं रहा कि आखिर यूएसए मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के वोटर टर्नआउट में क्यों खर्चने वाला था, इनका प्लान क्या था। Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. $29 million to strengthen political landscape in Bangladesh. That is so generic. It could be anything. Strengthen the political landscape. It's vague for a reason. Doge says we spent $21 million for voter turnout in India. Now imagine if the Indian government spent $21 million for voter turnout in America and Trump won. When they do it, it's election interference. When we do it, it's strengthening the political landscape. ना डोनाल्ड ट्रंप भी आज के समय उतने ही सरप्राइज्ड हैं जितने हम हैं। हमें भी पता नहीं कि यूएस गवर्नमेंट वोटर टर्नआउट, भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन अभी खर्चने वाली थी। और इससे पहले भी अभी तो पुराना ऑडिट और भी होना बाकी है। हमें पता नहीं कि यूएस एड की आड़ में किस हद तक इंडिया के इलेक्शंस में, वोटिंग पैटर्न्स में यूएसए का पैसा यूज किया जा रहा था। और आप नोट करना, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है मैं भारत की इज्जत करता हूं एज ए कंट्री, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की भी इज्जत करता हूं। मगर मैं ये सवाल तो पूछूंगा ना कि ये इतना पैसा एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि हम इंडिया में क्यों भेज रहे थे। ये ट्रंप यहां पर नहीं रुके। आप में से कुछ लोग यही पूछोगे वो नेपाल, बांग्लादेश में जो मिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे थे उसका सवाल नहीं पूछा इन्होंने। बिल्कुल, ट्रंप ने वो इशू भी रेज किया है ना। ये जो कुछ सेकंड्स की क्लिप है ये साथ में देखते हैं। यहाँ पे आप एक बात नोट करना, ट्रंप इन दी एंड ना इस सब खर्चे को कहेंगे ये सब खर्चा एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड था। $20 million for fiscal federalism in Nepal. अब फिस्कल फेडरलिज्म के लिए यूएस खर्च रहा था $20 मिलियन नेपाल में। Listen to these numbers. This is all fraud. दीज आर ऑल फ्रॉड, ये खुद ही कह रहे हैं। ये जो इंडिया वाले नंबर है, ये जो नेपाल वाले नंबर है, दिस इज ऑल फ्रॉड। $19 million for biodiversity conservation in Nepal. $1.5 million for voter confidence. We want to give them confidence. अब ये कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स नेपाल में खर्च दिए वोटर कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए।
अब इसको आप जस्टिफाई भी क्या करोगे? ये ऑलमोस्ट आप मान लीजिए किसी को बस अंधा खर्चा करना है ना कैसे भी करके और जस्टिफाई करना है, लिखना है बस कि ये पैसा क्यों खर्चा गया। हाँ, वोटर्स का कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। अब अगेन ग्राउंड पर क्या हुआ है, इसका कितना इम्पैक्ट हुआ, ये पैसा कहाँ पे गया, नो वन नोज। और ट्रंप ने इसलिए यहाँ पर कहा है कि साफ साफ लग रहा है कि ये एक फ्रॉड है ना। मुझको यहाँ पे वैसे ये बात भी ऐड करनी पड़ेगी कि यूएस एड देखिए भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा था एनजीओस के साथ मिलकर, कई जगह इवन गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ एक पार्टनरशिप में ये काफी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे थे। आपको देखना होगा साल 2001 से लेकर 2025 तक यूएस एड ने करीब $3 बिलियन खर्च दिए हैं भारत में। इसमें से कई बार इन्होंने पैसा खर्चा, मान लीजिए रेलवे के साथ पार्टनरशिप कर दी कि भारत में एनर्जी एफिशिएंसी लाएंगे, क्लीन एनर्जी की तरफ भारत को लेके जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा योगदान होता था इनका, कुछ थोड़े बहुत $1-2 मिलियन, जिसका ग्राउंड पे ना शायद आपको जेन्युइन इम्पैक्ट ना के बराबर दिखे, मगर इन्होंने ये काम भी कर रखे हैं। मुझे याद है जब कोविड-19 पैंडेमिक फैल गया था, लॉकडाउन का टाइम था, तो $1.9 मिलियन इन्होंने एलोकेट किए थे इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए। अब अगेन ये किन वर्कर्स को चुनते थे, उनमें पैसा कैसे बढ़ता था, कौन डिसाइड करता था कि यहाँ पे इन वर्कर्स को पैसे दिए जाएंगे, वो डिपेंड करता है उसमें। आई थिंक अभी काफ़ी डिटेल्स आने बाकी हैं, मगर यूएस एड भारत में बहुत तरीके से पैसा खर्चता था। और आप नोट करना, डोनाल्ड ट्रंप स्पेसिफिकली उन्हीं केसेस को हाईलाइट कर रहे हैं जहां पर देखकर जेन्युइनली सरप्राइज होता है, शौक सामने आता है कि ये सब पैसा यूएस एड का यहां पर क्यों खर्चा जा रहा है। क्योंकि एक बार को आप कह लो ठीक है, यूएस एड का पैसा है इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, $1.9 मिलियन खर्चे जा रहे हैं, जस्टिफाइबल है, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट में आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। मगर किसी देश में लोग जाकर वोट करें या ना करें, वोटर टर्नआउट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप पैसा क्यों खर्चोगे, ये एक क्वेश्चन रेस करता है जेन्युइनली। और मुझे वैसे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि भारत में कोई भी इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा है यूएस एड के बारे में। पार्लियामेंट में आपको याद होगा क्वेश्चन रेस किया गया था, मैंने एक वीडियो इस पर बनाई थी। मगर मैं कहूँगा ओवरऑल ना इंडिया में जो फोकस है ओवरऑल एज ए कंट्री, वो इस टॉपिक पर इतना है नहीं जितना होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के जो एडवाइजर हैं संजीव सान्याल साहब, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड रिसेंटली ही बोला है कि यूएस एड इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। और आगे इन्होंने ट्वीट करके ये बात भी बोली है कि अब सिंस लोगों की अटेंशन आ गई है यूएस एड वोटर इंटरफेरेंस कंट्रोवर्सी पर, मैं यहां पर यह भी ऐड कर दूं कि जो ये $21 मिलियन अभी कैंसिल हुए हैं ना, ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो बहुत कुछ इसके नीचे जानना बाकी है और यही चिंता का विषय है। मैं कहूंगा किस हद तक यहाँ पे यूएस इन्वॉल्व था इंडिया के इलेक्शंस में, जेन्युइनली वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। क्योंकि यहाँ पर पीएम के एडवाइजर कह रहे हैं इट इज पार्ट ऑफ ए मच वाइडर ग्लोबल नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम दैट एक्सटेंड्स टू वर्ल्ड बैंक, और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर शामिल थी। इंडियन गवर्नमेंट इस सब प्रेशर को पुशबैक कर रही थी बहुत लंबे समय से। और इनका यहाँ पर यह भी कहना है कि कई जो बायस्ड इंडेक्सेस सामने आते थे, जैसे कि ग्लोबल हंगर, वहां पे रैंकिंग को इस तरीके से दिखाना कि जहां पे आप चाहते हो सरकार बदल जाए वहां पे रैंकिंग नीचे हो, फिर उस रैंकिंग को और हाईलाइट करना, ये सब इसका पार्ट था। तो अगेन देखिए इस पर बातचीत तो हो रही है बट इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की नीड है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से अपने देश का पैसा तो बचा लिया है, मगर ये डिसीजन सबसे पहले लिया किसने था? क्यों आज के समय टर्किश मीडिया भी ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस एड पे आरोप लगे हैं कि इन्होंने रिजीम चेंज फ्यूल किया था बांग्लादेश में। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देखिए ढूंढना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन द फ्यूचर देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी। होपफुली इंडिया के पीएम भी इस इशू पर कुछ बोलेंगे। जब यूएस प्रेसिडेंट ही बोल पड़े हैं, आई थिंक इंडियन पीएम शुड से समथिंग अबाउट इट एज वेल। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपका क्या ओपिनियन है। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये रिसेंटली काफी न्यूज में है क्योंकि यूक्रेन को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजा जाएगा। आपको बताना है कि कौन से देश ने डेवलप किया है ग्रेवयार्ड हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, यूएसए, इंडिया या यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी
कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स से, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर IBM से लेकर ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे SQL, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 22 फरवरी 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी वीडियो खत्म हो गई, बात तो भाई वहाँ पर ही खड़ी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है बोल रहे हैं कि भाई फ्रॉड है। अब फ्रॉड है वो किस जमरे में बोल रहे हैं कि भाई, या तो जो ये क्लियर तो नहीं ना हुआ तारा कि उनकी तरफ से फ्रॉड है कि इनकी तरफ से फ्रॉड है। फ्रॉड भाई दोनों तरफ से ही हो सकता है। भाई साफ जरा कि भाई पैसे खाने उन्होंने खाते में डाल दिया, भाई साहब ये पैसे इतने इधर दिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है बाकी जो गवर्नमेंट उनका रिकॉर्ड कोई नहीं होता है मेरी बात गवर्नमेंट को। अब एक छोटी सी सिंपल सी बात है यूसुफ भाई, हमारे पास डेमोक्रेसी की खराबी किधर चल रही है भाई, इंडिया में चल रही है जी, पाकिस्तान में। तो फिर ये जो डॉलर है डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए तो पाकिस्तान में खर्च होना चाहिए, ये इंडिया में जाते हैं पैसे। और किस लिए जाते हैं? हेलो एक्सक्यूज मी भाई साहब, पाकिस्तान में कौन सी खराबी चल रही है? खराबी चल ही रही है साफ ज़ाहिर है भाई साहब। बकायदा इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन होते हैं, लेकिन उधर भी इलेक्शन ही हुए हैं। हाँ तो उधर तो साफ जवाब कह रहा है, पर पाकिस्तान में तो उसको और ही रंग दे रहा है। उधर भी हुए इधर भी हुए, तूने वोट दिया नहीं दिया? मैं भाई पूरी बात समझा कर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में खराबी से चल रही है भाई साहब, वो सही से चल रही है, कोई नहीं खराबी नहीं नहीं सब भाई मेरी बात ना। 19 मिलियन नेपाल में हमारे पास देते 19 मिलियन नेपाल में इस्तेमाल हुए, तकरीबन 17-18 मिलियन डॉलर बांग्लादेश में रजीम चेंज के लिए इस्तेमाल हुए। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके फेवर में इंडिया की और सऊदी अमेरिका की होती है, उनको वो US एड देता है। लेकिन ये भी तो देखे ना भाई, 21 मिलियन से क्या इसका वो तो ऐसा ही है भाई। उधर भी तो हो सकता है ना कि जिन कंट्रियों में डेमोक्रेसी अच्छे से काम नहीं कर रही है उनको पैसे दिए जाते हैं, ये पॉइंट भी पकड़ो ना। जिनमें तो ठीक ठाक हो रहा है उनको एड देने की उनको जरूरत ही भाई साहब, अगर वो इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं तो। लेकिन अब ये देखो ना, जब कोविड आया था तो 1.9 बिलियन डॉलर की वहां पे इन्वेस्टमेंट हुई थी इंडिया में, डोमेस्टिक सतह पे। अब वो कहाँ लगे, क्यों लगे, कैसे लगे, इसका जवाब भी अमेरिका तक नहीं गया। भाई सारे कंट्रियों में खराबी करता है खुद ही अमेरिका। बात तो मैंने शुरू में नहीं बोला, जहाँ पे अपने हिसाब से मकसद ये होता है, अपने हिसाब से चीजें स्टेबल करनी हो, वहाँ पे अमेरिका US एड देता है। भाई साहब बात तो मुद्दे की ये है ना भाई कि 21 मिलियन डॉलर दे के हिंदुस्तान में रजीम चेंज करवाना, ये तो भाई ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। ये भी तो देखो, अगर डोनाल्ड ट्रंप को मोदी साहब की सरकार से या सॉरी जो बाइडेन को या जिस भी सरकार ने दिए, जो बाइडेन के दौर में, में
तो भाई जो बाइडेन को अगर मोदी सरकार से कोई तंगी थी, प्रॉब्लम थी, तो वो भाई साहब पैसे को नहीं देखते। ये रशिया यूक्रेन की वार में 40-50 बिलियन दे देते हैं, तो इधर 10-20 बिलियन नहीं दे सकते। यार इसमें एक और चीज का पॉइंट भी कि वो समझो, मोदी अगर साहब की इसमें- सरकार जो है वो उनके खिलाफ चलती है, उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। मैं इस इलेक्शन की बात निकाला, इसमें मेरे ज़हन में एक और सवाल आ रहा है। अगर उन्होंने 21 मिलियन डॉलर दिए, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे पॉलिटिशियन को दिए हों जो उनको अपने फेवर में करना चाहते हो, जैसे अक्सर रजीम चेंज में अमेरिका करता है। तो मैं वही भाई साहब ये भाई चीज़ साहब है। मैं वही बात रख रहा हूँ कि हिंदुस्तान बड़ा कंट्री है जी। 21 मिलियन से वहां पर ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। ऑपोजिट पार्टी को दिए, तो अपोजिट पार्टी को भी ज्यादा पैसे देते ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा घेरते वो। कुछ मैं और- वही तो बात कर रहा हूँ भाई। इस कुछ और खराबियां करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स होती अब हैं। खराबियां हुई तो नहीं है भाई। हाँ ये है कि भाई पहले से सीटें बीजेपी की कम हुई हैं, लेकिन ये भी है कि जो उनका मकसद जो बता रहे हैं ना कि भाई हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, वो चीज देखने को मिली कि जो परसेंटेज है वोटों की वो पहले से ज्यादा बढ़ी है। बांग्लादेश को यूएस एड हुई, बांग्लादेश का रिजीम चेंज हुआ, अच्छा खासा रिलेशन था इंडिया और बांग्लादेश का, खराबी हुई। यार वो तो खराबी अलग मुद्दा है। माने ना, सारी चीजें बीच में वो आती एक हैं। तीर से पता नहीं कितने शिकार करते हैं मैं इंडिया सारे की बात साल। नहीं करूँ, मैंने अपना ये देखा, मैंने ये पढ़ा भी है, आई डिड पॉलिटिक्स, जहाँ पे ये मैं आपकी बात कर लूँ, अगर मैं आपको हर महीने मंथली 50,000 रुपया बिला वजह दूंगा ना, आपको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। साफ ज़ाहिर है। मैं इंडिया की बिला वजह नहीं पाकिस्तान की, होती, बांग्लादेश की वो बात- वजह ही होती है जी हजूरी के लिए। वो मैं आपके वो लाइट वजह से ही होती है। आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, मैं आपके गैस पॉइंट्स उनके बिल पे करता हूँ, मैं अपनी जो फैमिलीज है उसकी मेडिसिन का करता भाई- हूँ। फिर आपने किसके पास नहीं, जाना, लोगों के यार- पास की मेरी सुननी है। एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ, यार मेरी बात सुनो नहीं मेरी बात का जवाब मुद्दा दो। तो ये है कि भाई ये पैसा गया किसके पास? क्या इंडिया सरकार के पास गया ये पैसा? जो यही तो एड जो बात क्वेश्चन कर रहे पूछा है हैं, ट्रम्प ने। एड की ये एड तो होनी चाहिए सरकार के पास। अच्छा लोगों का जेल कैसे बदलना है? सरकार ने पैसे दे के बदलना है। ये लो जी भाई अमेरिका की तरफ से पैसे आप No, जेल no, बनाओ जी ऐसी वोट बात देने नहीं, वाला। ऐसी बात इस तरह होता है नहीं ऐसा तो या तो बिल्कुल कोई नहीं इतनी ज्यादा इश्तिहारबाजी की जो- हो, जो डेमोक्रेसी एड को होती है बहुत ना। ज्यादा प्रमोट किया गया हो कि भाई साहब डेमोक्रेसी ये वो है, वोट दो, ये करो वो करो, इस तरह की कंपेनें चलाएंगी हो। या फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है, वो तो भाई जो सियासतदान नहीं होते हैं या जो पार्टीज होती हैं, जब इलेक्शन होता है वो तो भाई लोगों को गाड़ियों में भर भर के लाते हैं, भाई साहब आओ वोट दो। मतलब जो होता है जो असल मकसद जो एड का होता है वो ये होता है, जो पॉवर्टी वहाँ पे जिन कंट्रीज में गुर्बत है ना, लाइफ स्टैंडर्ड जिनका कम है, उसको ग्रूम करने के लिए, उजागर करने के लिए। लेकिन अक्सर मुल्कों में ये यूएस एड जाती है, उसके भाई और रंग होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। भाई मकसद पता नहीं क्या है, लेकिन बताइएगा जरूर कि भाई जो ये 21 मिलियन बता रहे हैं इससे लोगों का जेल बदल सकता है। लेकिन आम ट्रम्प ने जनता तो आम clear जनता नहीं की किया वही बात है कि भाई। फ्रॉड उधर से या इधर से ये चीजें भी क्लियर है फ्रॉड ही दोनों तरफ से ही फ्रॉड है भाई। उधर से भी हो सकता है सरकार, उधर भी लोग ही हैं भाई, इंसान ही बैठे हैं। बिल्कुल। रेप लगाने के लिए वो खाते में डाल दिया, पैसे दिए नहीं दिए। अब इसमें एक पॉइंट मैंने सोच देखा, जिस तरह ये इंडिया बजट को, होता है, मेरी बात इतने पैसे देते तारक हैं, भाई नहीं देते। इसमें एक और हाँ। चीज है, आपकी बात जेन्युइन है। इंडिया को दिए गए कितने 21 मिलियन डॉलर, इसमें ये मेंशन नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट के दिए गए कि ऑपोजिशन को, ये भी नहीं NGOs पता होती हैं उनको भी क्या देते हैं पता वो पैसे। किस मकसद के लिए दिए गए, ये भी नहीं पता लग रहा। चलो जी बताइएगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये कि भाई इस दफा वोट में ना भाई परसेंटेज जो है वो पहले से ज्यादा हो हाँ, बड़ा बड़ा कुछ ये चीज है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।